जो होना था वो तो हो गया। अब यही है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस नशा छोड़ के अपनी माँ का सहारा बनेंगे। ये तीसरा बरस है कि हम आपको अली की कहानी के बारे में मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में अली और उसके भाई से अंदरून लाहौर के एक पार्क में हमारी मुलाकात हुई थी, जहां वो नशे में मुब्तला था और उसकी वालिदा बेचारी जिस तरह से दोनों भाइयों की निगरानी कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी, वो एक अलग रुला देने वाली दास्तान थी। इन 3 बरसों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बहा। अली के भाई का इंतकाल हो गया और एक ऐसी सूरत हाल में कि जब उनकी वालिदा के पास अपने बेटे को पहनाने के लिए कफन के पैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर ह्यूमन अपील ने इनका हाथ थामा। अली को मनशियात बहाली के मरकज़ में दाखिल करवाया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अली ह्यूमन अपील के धीर कोट आज़ाद कश्मीर के दफ्तर का एक फ़ाल कारकुन है। उसे एक तनख्वाह दी जा रही है जिससे वो अपनी वालिदा का ख्याल भी रख रहा है और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना रहा है। तो ज़रा उनकी वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माँ जी आपका? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। हम तो आपकी हिम्मत के उस वक्त से दिलदादा हैं जब आपसे मुलाकात हुई थी पहली, जब आप दोनों बेटों का ख्याल रख रही थी, उन्हें नहलाती थी, उन्हें खाना खिलाती थी और तब भी आपको हमने सलाम पेश किया था। और आज अल्लाह ताला ने आपकी उस हिम्मत पर आपको नवाजा है। अली माशाल्लाह ठीक हो गया है, सेहतमंद है माशाल्लाह, संती है। अल्लाह पाक उसको नसीब से दे। धीरकोट गई थी आप? हाँ जी। नबील आपको लेके गया वहाँ। हाँ जी। तो उसको देख के पहला तासुर क्या था? तो इतना सेहतमंद हो गया माशाल्लाह। मैं तो रास्ते में सोचती आ रही थी कि मैं कैसे मिलूंगी, कैसे उसको देखूंगी, कैसे मैं उसको करूंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सारे रास्ते में रोती रोती गई हूँ, देखी हूँ। वो मुझे देख के ऐसे हो गया जैसे ख्वाब देख रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आई हूँ। वो मुझे देख के ऐसे हो गया जैसे, और बहुत खुशी हुई। अब तो इतना एक्टिव है, हर चीज़ भाग दौड़, मैं देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी दिल में एक बात मेरी अभी भी पड़ी हुई है। वो बात ये है कि मुझे बताया नहीं, मेरे कपड़े अभी तक ऐसे हैं। मैंने सोचा था कि मुझे पता होता, मेरे कपड़े पहनता, चेंज करता, तैयार होता अपने आप को। काफ़ी बदलाव उसमें आया, चेंजिंग को पहले जैसा अली नहीं था। जब मैं बहुत खुश होती हूँ। दूर है, नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है और वो दूर है, बेशक जहाँ जिंदा है सही है। फीलिंग ये थी कि नहीं रहा जाएगा, क्योंकि कश्मीर तो पहले नहीं याद था कि आया भी नहीं था वैसे बेसिकली। लेकिन अब ये होता है कि जब कश्मीर अब आ गया ना, तो अब मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने 3 मंथ कैसे मेरे गुजरे। ऑफिस में स्कैनिंग वगैरह करता हूँ, फाइल पंच कर लेता हूँ, उसके बाद डाक वगैरह वो भेजता हूँ, फिर डाक लेके भी आता हूँ। तो इधर वैसे भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत सब प्यार करते हैं स्टाफ से। तो ये है कि इधर किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। पहली तनख्वाह मिली थी, उसके साथ तो मैंने मामा को मैंने 2500 एक भेजा था, 10,000 एक भेजा था इनको, ठीक है। तो 20 तो मेरे अभी भी अकाउंट में पड़ा हुआ। इस दफ़ा मेरा 8 मंथ का हुआ लंबा पीरियड। लेकिन मुझे ये पता कि गया हूँ तो बच गया, अगर ना जाता तो फिर अल्लाह के पास ही जाता। फिर मुझे तो इस टाइम भाइयों पे तो बहुत आता है कि क्योंकि पहले मैं ही लगा था इस घर में सबसे पहले। देख के परेशान थी कि अगर 2 चले गए और तीसरे को देखना हिम्मत नहीं थी, बर्दाश्त नहीं थी। कि ये अल्लाह पाक ने शुक्र अदा करते हैं कि ये आप लोगों की पूरी टीम की दुआओं की वजह से, हेल्प की वजह से, और ये मेरा बच्चा ठीक हो गया। कहता है कि हम अपना घर बनाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होऊंगा, अपना सब कुछ माशाल्लाह सपोर्ट भी करेगा। तो वो कहते मम्मा आप परेशान ना हो, आप कोई नहीं, मैं हमारे काम पे लग गया हूँ, आपका ख्याल रखो। आपने देखा किस तरह ह्यूमन अपील खुद पर इंहिसार करने वाले लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पिछले 3 बरस से अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन अपील वो वसीला और ज़रिया बनी कि जिसके ज़रिए अली की वालिदा और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया है। और ये इसीलिए मुमकिन हो सका कि जैसे ह्यूमन अपील इन लोगों का साथ नहीं छोड़ती, आप ह्यूमन अपील का साथ नहीं छोड़ते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।